हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जेग टॉपर्स हब यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज हम आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आ रहे हैं। जिस तरीके से इसके पहले वाला वीडियो हमने अपलोड किया है वो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था, और जितना हो सके उतना इम्पोर्टेंट वीडियो हम आप सबके लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। टेंथ बोर्ड में जो भी स्टूडेंट्स बैठने वाले हैं इस बार 2026 में, उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी के सभी। तो हम लोग देखते हैं प्रश्न को। तो सबसे पहले प्रश्न हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया। यानी कि जो HCF दे के रखा है किसका आप सबको क्वेश्चन यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं जो HCF है, HCF किनका 306, 657 का 9 दे के रखा है HCF। और यहाँ पर है जो LCM पूछा है कि जो LCM होगा वो 306, 657 का क्या होगा। ठीक है, तो HCF तो दे के रखा है, 306 और 657 का जो HCF है वो 9 दे के रखा हुआ है। और इसमें पूछा है LCM कितना होगा 306 और 657 का। तो इसके लिए एक शानदार सा क्या है, एक फॉर्मूला आता है जो हर स्टूडेंट्स को याद रहना चाहिए, और ये प्रश्न एग्जाम में हर एक बार आता है। ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता ही आता है। तो ये अगर ये प्रश्न आता है तो आपको क्या 2 नंबर दे के जाएगा। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न आता है, 2 या 3 से ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है देखिएगा, हम सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पर लिख लेते हैं। आपसे कभी कभी LCM दिया हुआ रहेगा तो HCF पूछेगा, और HCF दिया हुआ रहेगा तो LCM पूछेगा। तो इस बार क्या है, LCM दे के रखा है, सॉरी HCF दे के रखा है तो LCM पूछ रहा है। तो हम लोग LCM निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखना है दिए गए संख्या। तो यहाँ लिखते हैं दिए गए संख्या का गुणनफल ये बराबर होता है किसके, LCM और HCF के। ठीक है, किसके बराबर होता है, LCM और HCF के। दिए गए संख्या का गुणनफल, दिए गए संख्या कौन कौन सा है, 306 और 657। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 306 गुना क्या है 657 बराबर में LCM तो ऐसे ही रहेगा, LCM हमें निकालना है, गुना HCF 9 दे के रखा है। ठीक है, यहाँ पर LCM में 9 गुना में है, इधर आके डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 306 गुना 657 बराबर LCM ऐसे ही रहेगा, ये यहाँ पर नीचे में आ जाएगा यहाँ पे। अब भाग लगा देंगे 9 से, तो 9 से ये कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, 9 18 29 27 3 बार, और 9 4 36 शायद होगा, 9 4 36। तो ये पूरे कैंसिल हो गया है 34 बार में। अब 34 को यहाँ गुना कर देंगे, तो 34 को यहाँ गुना कर देंगे तो कितना आएगा, हम मोबाइल में कर देते हैं जल्दी से। कितना है 34 गुना में 657, तो आंसर आ गया है आपका 22,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 22,338। ये हो गया है LCM। ये एक शानदार सा प्रश्न था जो एग्जाम में हर एक बार आता है, और 2 या 3 नंबर में ज़रूर आता है ये प्रश्न। ठीक है, तो इस तरीके से LCM और HCF निकाला जाएगा। ठीक है, कभी ये दिया हुआ रहेगा तो
ये पूछेगा, और ये दिया हुआ रहेगा तो ये पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन और वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि जो 3+2 √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम सीधा सॉल्व करते हैं। यहाँ से हल में लिखते हैं, मान लेते हैं, माना 3+5 √2, उल्टा लिख दिए, 2 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है। ठीक है, क्या है? माना 3+2 √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसको हम मान लिए हैं। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं? तो यहाँ लिखते हैं 3+2 √5 = p/q के बराबर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे, ये जो 3 है उधर जाके माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? 2 √5 = p/q, और ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, इधर आके माइनस हो गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? ये 2 है, ये क्या है? गुना में है, इधर आके हम इसको क्या कर देते हैं? भाग लगा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा √5 बराबर p/q, और यहाँ पर लिख देते हैं इस तरीके से। ठीक है, √5 बराबर ये p, और ये जो 2 है, ये 2 इधर आके सीधे यहाँ पर क्या हो गया? गुना हो गया है और -3 हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, ये जो नंबर यहाँ पर आया है, ये नंबर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखेंगे जो नंबर को, इस बराबर के इधर में देखेंगे, ये कैसे संख्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। ये एक अपरिमेय संख्या है। और ये बराबर के जो उधर आया नंबर, ये कैसे संख्या है? ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ठीक है, ये जो नंबर है ना, ये परिमेय नंबर है, परिमेय संख्या है, और ये जो नंबर है ये अपरिमेय संख्या है। तो जो हमने माना था, क्या हमने माना था कि 3+2 √5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने गलत माना था। ठीक है, हमने गलत माना था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है? इसको यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि जो हमारे जो कल्पना है, क्योंकि हमारे कल्पना के कैसा है? विपरीत है। विपरीत है, इसलिए ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से ये प्रश्न सिद्ध हो गया है। और ये भी प्रश्न 3 नंबर में आता ही है एग्जाम में। और पिछले बार भी आया था। पिछले बार जो आया था वो आया था 7 √5 आया था। ठीक है, पिछले बार का जो प्रश्न 2025 में पूछा गया था वो आया था 7 √5 आया था। इस बार ये आएगा तो नहीं, क्योंकि ये तो पिछले बार पूछ लिया है, तो संभावना है ये प्रश्न आने का। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये प्रश्न आने की संभावना है 3 नंबर के लिए। ठीक है, 5 नंबर के लिए अगर आएगा तो वो आ जाएगा √2 आएगा, नहीं तो √5 आएगा। ठीक है, ये आएगा। तो ये वाला प्रश्न हम बाद में कराएंगे, अभी नहीं कराएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व होता है, और इसके आगे का प्रश्न हम लोग देखेंगे। ठीक है,
चलिए यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। यहाँ पर पूछा है कि जो सिद्ध करना है हमें, √5 कैसा है, एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करना है ये चीज़ें, तो हम इसको मानेंगे क्या कि ये एक कैसा है, परिमेय संख्या। तो हम मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ये चीज़ हम मान लिए। ठीक है, अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर लिखेंगे √5 ये बराबर होगा किसके, p/q के रूप में। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या ऐसे ही होता है p/q के रूप में। जहाँ लिखेंगे, जहाँ p और q क्या होगा, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। जहाँ q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ हमने लिख लिया है। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, और ये 5 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर में आएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, तब, हाँ यहाँ पर लिखते हैं तब हम क्या करेंगे, दोनों ओर क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों ओर क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं √5 स्क्वायर बराबर p/q में क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। आगे यहाँ पर देखेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा खाली 5, और इधर आपका हो जाएगा p का स्क्वायर बटा में q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस चीज़ को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ लेके आते हैं। यहाँ पर क्या है, भाग में इधर के गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5q का स्क्वायर, और बराबर में आ जाएगा इधर p का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, p का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, हाँ चलिए ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इस नंबर को, ये जो 5 है, 5 को इधर अगर हम लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, गुना में है, इधर आके भाग में आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर q का स्क्वायर बराबर होगा p का स्क्वायर बटा 5। इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो 5 है वो p का स्क्वायर को क्या कर रहा है, भाग लगा रहा है, और साथ ही साथ p को भी भाग लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं कि जो लिखेंगे यहाँ पर 5 p स्क्वायर को विभाज्य करेगा। ठीक है, ये जो 5 है, ये 5 से p स्क्वायर भाग हो रहा है, p का स्क्वायर भाग हो रहा है, तो p का अगर स्क्वायर भाग हो रहा है तो 5 से p भी भाग हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 5 p को भी विभाज्य करेगा। ठीक है, यदि 5 से p का स्क्वायर भाग जाएगा तो 5 से p भी भाग जाएगा। देखो p का मान हम मान लेते हैं कितना है, 5 है। ठीक है, और यहाँ पर p का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 पर भी स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। जब ये वाला 5 से ये 25 डिवाइड हो रहा है, तो यही 5 से 5 को भी भाग लगा देगा। तो यहाँ पर वही चीज़ें लिखे हैं कि 5
पी को 5 पी का स्क्वायर को विभाज्य करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि तो यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 5 पी को भी क्या करेगा, विभाज्य करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर हो गया है। इसके आगे यहाँ पर लिखेंगे कितना बार में भाग करेगा, ये चीज़ें नहीं पता है तो इसको भी हम मानेंगे कि कितना बार में भाग लगा देगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मान लेते हैं कि 5 से जो सो ये कितना बार में आएगा, पी का स्क्वायर कितना बार में आएगा, आर बार में आएगा। तो माना ये जो पी का जो स्क्वायर है वो कितना, ये जो पी है ये 5 से पी को भाग कर रहे हैं तो के बार में आ रहा होगा, तो कितना 5 आर बार में आ रहा होगा। ठीक है, 5 आर बार में आ रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि P बराबर कितना होगा, 5 आर होगा। यानी कि 5 से P को भाग लगाएंगे तो के बार में आएगा, आर बार में आएगा। ठीक है, कोई नंबर है जो आर बार में आएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। तब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर 5 क्यू का स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर का। तो ये मेरा पहला समीकरण हो जाएगा, ये मेरा पहला समीकरण हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, फिर से यहाँ पर दोनों ओर वर्ग करते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, अब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों ओर वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो पी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर पी का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर 5 आर का स्क्वायर कर दिया, तो पी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर ही आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, और आर का स्क्वायर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर देखो कि 5 जो क्या है 5 क्यू आर बराबर है पी स्क्वायर के। अब 5 को इधर लेके आएंगे तो पी स्क्वायर को भी भाग लगा देगा और 5 से पी को भी भाग लगा देगा। तो इसलिए यहाँ पर लिख दिए 5 पी स्क्वायर को विभाज्य करेगा तो 5 पी को भी क्या कर देगा, विभाज्य कर देगा। तो अगर 5 पी को भी विभाज्य कर रहा है तो कितना बार में आएगा वो, तो मान लेते हैं जो 5 है वो पी है, पी को 5 से भाग लगाने पर वो के बार में आएगा, 5 आर बार में आएगा। 5 से तो भाग लगा रहे हैं लेकिन शेषफल नहीं, भागफल में कितना आएगा, आर आएगा। तो पी ऐसे ही लिखे हैं बराबर, इसको गुना में लिख दिए, यहाँ पर गुना था साइन का तो हटा दिए हैं। तो दोनों और वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। दोनों और वर्ग करने पर यहाँ पर क्या होता है कि पी का स्क्वायर बराबर 5 आर का होल स्क्वायर लिख दिए, पी का स्क्वायर हो गया है बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और आर का स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये 2 आर में भी काम करेगा, 2 5 में भी काम करेगा, दोनों में काम करेगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, सेकंड समीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण मेरा सेकंड है। अब यहाँ पर देखो सेकंड समीकरण में देखो 25 आर स्क्वायर किसके बराबर लिखा हुआ, पी स्क्वायर के बराबर लिखा हुआ है, पी स्क्वायर के बराबर लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखो 5 क्यू आर किसके बराबर लिखा हुआ है, पी स्क्वायर के बराबर लिखा हुआ है। यानी कि जो पी स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 5 क्यू स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पर भी देखेंगे पी स्क्वायर है वो 25 आर स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब अगर पी का स्क्वायर इसके बराबर है और यहाँ भी पी का स्क्वायर इसके बराबर है, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, 5 क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में देखो पी स्क्वायर किसके बराबर है, 5 क्यू के, तो यहाँ लिख लेते हैं 5 क्यू का स्क्वायर। अब दोबारा से यहाँ देखो पी स्क्वायर किसके बराबर है, 25 के, तो यहाँ पर लिख देंगे 25 का आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे क्या बच गया है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास बच गया है
क्यू का स्क्वायर बराबर है 5r² के। ठीक है, तो देखो कि जो ये जो क्या है कि 5 है, जो यहाँ पर 5 का टेबल में 25 5 बारे में आया था, तो 5 और आर स्क्वायर को यहाँ लिख लिया है, 5r², और इधर बच गया क्या, q²। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है। तो इसके बाद आगे आप लोग कहाँ समझेंगे, यहाँ पे देखेंगे, इस जगह पे देखें क्या लिखा है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर समझिए कि जहाँ P और Q क्या है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब एक संख्या तो सम होगा, मान के चलो सम संख्या एक 4 है, और दूसरा अभाज्य संख्या लिख लेते हैं, मान के चलो यहाँ पर कितना है, 5 है। ठीक है, ये सहअभाज्य संख्या है। और अगर ये सहअभाज्य का अगर हम HCF निकालेंगे, नंबर HCF निकालेंगे, HCF, तो 4 और 5 का जो HCF आएगा वो क्या आएगा, एक आएगा, और एक के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आता है HCF में से अभाज्य संख्या का। ठीक है, एक के अलावा कोई नंबर नहीं आएगा। दूसरा नंबर से अभाज्य अगर हम मानेंगे तो कौन सा मान लेते हैं, एक है 10 और दूसरा हम मान लेते हैं क्या, 11। तो ये हो गया है सम संख्या और ये अभाज्य संख्या हो गया। अगर इन दोनों का भी अगर आप HCF निकालेंगे तो इसमें भी क्या आ जाएगा, एक ही आ जाएगा HCF में। तो इसका मतलब जितने भी सहअभाज्य संख्या होगा, जितने भी सहअभाज्य संख्या होगा, उनका HCF एक के अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं आएगा, एक ही आएगा। अब हम यहाँ पर देखें, P और Q को हम भी क्या माने हैं, सहअभाज्य संख्या माने हैं। P और Q को भी सहअभाज्य संख्या माने हैं। तो यहाँ पर देखें, देखो 5 यहाँ पर लिखा है ना, 5, तो 5 क्या कर रहा है यहाँ पर, देखो सॉरी, यहाँ पर मेरा मिस्टेक हो गया है शायद। यहाँ पर देखो, इस जगह पर देखो, 5 P² को भाग लगाएगा, यहाँ पर 5 से P² भाग हो जाएगा। ठीक है, 5 से P² भाग हो रहा है, और यहाँ पर देखो 5 से, यहाँ पर अगर हम देखेंगे 5 से Q² को भी भाग लगा देगा, 5 से Q² भी भाग हो जाएगा। देखो 5 से P² भाग हो जाएगा और 5 से Q² भाग हो जाएगा। और ये जो P है और ये Q है, ये कैसे संख्या है, P और Q कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अगर ये P और Q सहअभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब P और Q का जो HCF होगा, इनका जो HCF आना चाहिए वो कितना होना चाहिए, एक के अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं आना चाहिए, एक ही आना चाहिए। पर यहाँ पर हम देखेंगे P में और Q में, P और Q में जो HCF आता है वो एक के साथ साथ 5 भी आता है। ठीक है, एक के साथ साथ 5 भी आता है। तो इसमें तो दो संख्या आ गई है, एक तो 1 आ गया है और एक 5 आ गया है। और यहाँ पर देखो HCF 4 और 5 का से 4 और 5 भी से अभाज्य संख्या है, इसमें तो एक के अलावा कोई दूसरा नंबर आता नहीं है, यानी कि 1 से ये दोनों कटाएगा। यहाँ पर भी देखो 1 से 10 और 11 दोनों कटाएगा। लेकिन P और Q को अगर हम देखेंगे, ये P और Q 1 से भी इसको भाग कर देगा और 1 से भी Q को भाग लगा देगा, और 5 से भी P को भाग कर रहा है और 5 से भी Q को भाग कर रहा है। यहाँ पर देखें 5 से P भी भाग हो जाएगा, P का स्क्वायर भाग हो रहा है, और यहाँ पर 5 से Q को भी भाग लगा दे रहा है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है P का स्क्वायर और Q का स्क्वायर का जो HCF आता है वो कितना आता है, 1 के अलावा और कोई दूसरा नंबर भी आ रहा है, और वो है 5 आ रहा है। तो जिसके कारण हम ये संख्या क्या नहीं मानेंगे, ये जो दो संख्या HCF आ गया है, इसलिए हम यहाँ पर हम क्या नहीं मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं होगा। तो सीधे यहाँ पर लिख देंगे वो चीज़ें, यहाँ पर लिख देंगे। आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 क्या करेगा, लिख ही देते हैं, यहाँ से यहाँ पे लिख ही देते हैं, क्या है 5
क्यू स्क्वायर को विभाज्य करेगा। 5 क्यू स्क्वायर को विभाज्य करेगा, तो 5 यहाँ पर लिख देते हैं, तो 5 क्यू को भी विभाज्य करेगा, क्यू को भी विभाज्य करेगा, इसलिए यहाँ पर मानेंगे अतः हम क्या मानेंगे कि √5 एक अपरिमेय क्या है, संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि जो हमने जो माना था, जो हमारे कल्पना के कैसा है, विपरीत है, इसलिए √5 एक कैसा हो गया है, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, आई होप अब सबको अच्छी से समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया है तो अब कमेंट में बताइए, हम कमेंट में आप सबका डाउट को क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ये प्रश्न आप सबका 5 नंबर में आता है, 5 नंबर में आएगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कोई तो 2 को आज को रूट वाला बता दिए और ये नंबर आएगा ही एग्जाम में, तो आज कम से कम 3 प्रश्न हो गया है। ठीक है, आज थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि आज आप सबके लिए ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं लेके आ पाएंगे, किसी तरह से 4 या 5 प्रश्न ही लेके आ पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेके आ पाएंगे। लेकिन हम कल आप सबके लिए कम से कम हम 20 या 30 प्रश्न हम क्या कर देंगे, आप सबके लिए लेके आएंगे। इसलिए आप सब सब्सक्राइब करेंगे जेग टॉपर हब यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस जरूर करेंगे, तो जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप सबके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अब हम लोग आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न ही है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिख गया होगा, लिखा हुआ है x², यहाँ हम लिखते हैं x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच भी करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कर लेना है सॉरी, यहाँ पर 1 होगा, इस 1 को यहाँ पर गुना कर दो, 1 को गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 ही आएगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से करेंगे तो ये 5 बार में और ये आ जाएगा 1 बार में। तो नंबर मेरा क्या आ गया है, 2 और 5 आया है। तो 2 और 5 को इस तरीके से लिखना है कि प्लस या माइनस करके हम क्या लेके आएंगे, 7 लेके आएंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर होता है x² प्लस, हम यहाँ लिख लेते हैं 2x + 5x। ठीक है, 2 को पहले ले लिए और 5 को बाद में ले लिए, और नहीं 5 को पहले ले लेते हैं। 5x प्लस यहाँ पर क्या है, 2x लेंगे और प्लस का यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में 0 का, क्या हम क्या कर रहे हैं कि शून्यक निकाल रहे हैं, इसलिए 0 के बराबर इसको हम रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब ये वाला काम खत्म हो गया है। अब यहाँ से देखें, यहाँ पे और यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 को x है और यहाँ पर 1 x है, यहाँ से 1 और यहाँ से 1 बाहर चला गया, तो क्या बच गया, यहाँ पर 1 x बचा है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ से x चला गया तो यहाँ पर 5 बचा है।
ठीक है। आई थिंक हमने पहले ही सही माना था। ठीक है, इस 2 को ना यहाँ पर हम मान लेते हैं, 2 को यहाँ लिखेंगे और 5 को यहाँ लिखेंगे। अब इस बार करते हैं सही से। अब यहाँ पर भी 2 गो x है, यहाँ पर 1 गो x है, तो 1 गो x चला गया, यहाँ से भी x चला गया, यहाँ से भी x चला गया। तो यहाँ पर 2 गो था, 1 गो चला गया, तो 1 गो यहाँ पर बचा है, तो 1 गो लिख लिए, या प्लस है तो प्लस। अब यहाँ से x है, x चला गया, तो क्या बचा है, 2 ही बचा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या होगा, तो इन दोनों में कॉमन है आपका 5 कॉमन है, तो 5 चला गया बाहर, अंदर क्या बच गया है, यहाँ से 5 चला गया तो बच गया है x, यहाँ प्लस है तो प्लस 2 का 5 का में ये 10 आएगा 2 बार में। ठीक है, ये बराबर है 0। अब यहाँ पे क्या करना है, जो ब्रैकेट में है उसको लिख लेंगे, x प्लस 2 हो गया है। फिर जो ब्रैकेट के बाहर में है x और x प्लस 5 बाहर में, इसको लिख लेते हैं, x प्लस 5 भी क्या लिख लेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब इसको 0 के बराबर हम क्या कर देंगे, रख देंगे दोनों को बारी बारी से। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x बराबर, ये प्लस में उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, ये भी माइनस का 5 हो जाएगा। तो हम ये जो है ये अल्फ़ा का मान लेते हैं। अल्फ़ा कितना निकल के आ गया है, -2, और ये जो है इसको हम बीटा मान लेते हैं। तो ये बीटा का मान आ गया है क्या, -5। अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में हम क्या लिखेंगे, द्विघात का ये जो नंबर है x, सत्यता की जांच में हम क्या लिखेंगे, x² प्लस 7x प्लस 10 को द्विघात समीकरण का व्यापक रूप से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर। अब हम तुलना करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर x है तो x का मान यहाँ से हो जाएगा 1, और यहाँ पर b है तो b का मान यहाँ से हो जाएगा 7, और यहाँ पर c है, c का मान हो जाएगा यहाँ से 10, c का मान यहाँ से 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। अब यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का, पहले तो योगफल लिखेंगे, योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटा a होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा का मान देखेंगे कितना है, अल्फा का मान है -2, तो लिख लिए यहाँ पर -2, फिर प्लस, फिर बीटा का मान कितना है -5 बराबर, यहाँ पर b है तो b का मान कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर b का मान 7 है, तो लिखेंगे 7, यहाँ माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर a लिखा हुआ है तो a का मान कितना है, 1 है। आगे सोल्व करेंगे, ये माइनस तो माइनस रहेगा, -2 प्लस -5 इजवल टू ये -7/1 ही हो जाएगा। अब जैसे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -7, और बराबर इधर इससे इसको काट देंगे तो -7 इधर भी आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया है -7। ये है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल में तो हो गया है। अब हम लोग करते हैं शून्यकों का क्या करेंगे, सॉरी योगफल किए हैं, अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल करेंगे। यहाँ पर करते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है,
अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है C/A होता है, C/A होता है। तो अल्फ़ा का मान यहाँ से देखो कितना है, अल्फ़ा का मान है यहाँ पर -2, तो लिखेंगे यहाँ पर -2 इंटू यहाँ पर -5 होगा बीटा का मान, और यहाँ पर C है तो C का मान कितना लिखा है 10 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10, और यहाँ पर कितना है नीचे में A है, तो A का मान कितना है, A बराबर कितना है 1 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे। 2 का टेबल 5 बार बोलेंगे तो आएगा 10, और माइनस मिला के प्लस बराबर, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो आएगा 10 बार में, तो ये इधर भी आएगा 10। तो ये हो गया है सत्यता की जांच। तो ये प्रश्न भी आप सबका 5 से 4 नंबर में देखने को मिलेगा, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आप सबका एग्जाम में ज़रूर आएगा। अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो कोई दूसरा प्रश्न आ जाएगा, तो सेम बनाना है, आप सबको यही बनाना है। ठीक है, आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और अधिक से अधिक क्या करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ठीक है, और कमेंट में बताइएगा कि ये जो प्रश्न है आप सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो हम आप सबको दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, पर आप सब कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो कैसा है, क्वेश्चन कैसा है, और आप सब के लिए कितना हेल्पफुल होगा। वो हमको पता है कि कितना हेल्पफुल होगा ये वीडियो, इसलिए हम आप सबके सामने में ऐसे वीडियो हम लेके आते हैं बार बार। ठीक है, एग्ज़ाम होने तक आप सब जुड़े हुए रहें। 2026 में जो भी विद्यार्थी एग्ज़ाम देने वाला है उनके लिए तो एकदम समझो कि एकदम क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार उसको, दवाई की तरह काम करेगा। ठीक है, क्या दवाई की तरह काम करेगा। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखेगा, इस प्रश्न को सॉल्व करेगा, उनके लिए तो ये दवाई ही है, मान के चलो, एकदम रामबाण है। ठीक, रामबाण जड़ी बूटी मान के चलो, ये प्रश्न है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग और एक प्रश्न को देखते हैं आज के लिए, उसके बाद हम लोग अगले जो दिखेंगे ना, उसमें हम लोग कम से कम 20 या 25 या 30 को क्वेश्चन आप सबके लिए लेके आएंगे, और वो भी एकदम सब्जेक्टिव लेके आएंगे, और वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लास्ट प्रश्न को देखते हैं आज। चलिए, लिखा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। लिख लेते हैं यहाँ पे, ये त्रिभुज बना लिए ABC। क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण क्या है, जिसका कोण C समकोण है। अरे यहाँ समद्विबाहु देके रखा है, और यहाँ पर क्या है कि C समकोण है। तो चलिए इसको हम समकोण त्रिभुज ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर है, मान के चलो एक त्रिभुज है। ठीक, ये C समकोण है, और आप AB कहीं भी लिख ले, ये A है और ये B हो गया है। ठीक, उसके बाद C समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर, तो हमसे क्या बोला है कि सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हाँ सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर बराबर है 2AC का स्क्वायर के। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर जो चीज़ दिया है उसको तो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं दिया है में क्या लिखेंगे कि AC बराबर है किसके, BC के। ठीक है, AC बराबर है BC के, और यहाँ पर क्या है, एंगल C है वो कितना है, वो 90 डिग्री दे के रखा है। तो यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना में क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में ही लिखा है, आप सब ऊपर देखेंगे क्वेश्चन कि AB का स्क्वायर, हाँ AB का स्क्वायर बराबर है किसके, 2AC के स्क्वायर के, 2AC का स्क्वायर के। ये चीज़ें हमें सिद्ध करना है।
ठीक है, एकदम पैनिक नहीं होनी है, प्रश्न को आसानी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। चलिए, अगर क्या होता है, अगर सी क्या है कि समकोण है, ठीक है, अगर सी 90 डिग्री है तो क्या बोलेंगे, सी 90 डिग्री है, ये सी है 90 डिग्री, इसके सामने वाला भुजा क्या होता है, क्या होता है, सी समकोण है तो इसके सामने वाला भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो कर्ण क्या देके रखा है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो लिखते हैं अगर एंगल सी बराबर 90 डिग्री है, ठीक है, अगर क्या एंगल सी 90 डिग्री है तो यहाँ पर हम पाइथागोरस परिमेय लगाते हैं। पाइथागोरस परिमेय से पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, देखो पाइथागोरस परिमेय कहाँ लगेगा, 90 डिग्री वाले त्रिभुज में लगेगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने में कौन है, कर्ण है, तो कर्ण क्या है, ए बी है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए सी का स्क्वायर, के और प्लस किसका, बी सी का स्क्वायर के, ठीक है। तो ए बी को तो यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर बराबर यहाँ पर ए सी का स्क्वायर को भी ऐसे ही लिखो, ए सी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी सी लिखा है, तो यहाँ पर देखो ए सी किसके बराबर दे के रखा है, बी सी के बराबर दे के रखा है, तो बी सी यहाँ पर लिखा है, तो बी सी को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, ए सी के बराबर लिख सकते हैं। तो इसलिए हम बी सी के बराबर किसको लिखेंगे, ए सी को लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। इतनी क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे और एक बार, ए बी का जो स्क्वायर है वो बराबर है, देखो ए सी और ए सी, कितना ए सी हो गया है, 2ac का स्क्वायर के, और हमें लाना था, यही चीज़ें लाना था, हमें लाना था सिद्ध क्या करना था, ए बी का स्क्वायर बराबर है 2ac का स्क्वायर के, तो सिद्ध हो गया है ए बी का स्क्वायर बराबर हो गया है 2ac के स्क्वायर के। तो इस तरीके से ये प्रश्न सिद्ध हो गया है, और ये प्रश्न आप सबका 3 नंबर में आने की संभावना है, और 3 नंबर में ही आता है। और ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, आप सबको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए याद रखना और वीडियो को पूरा देखना और ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है आज हम लोग इतने ही करेंगे। कल जो आप सबके लिए जो वीडियो लेके आएंगे वो प्रश्न आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और वो प्रश्न कम से कम 20 से 30 प्रश्न हम लेके आएंगे। ठीक है, और वो भी सब्जेक्टिव ही लेके आएंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखें। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू, और अब हम आप सबसे विदा ले रहे हैं।